सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द पैरामीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, रेशियो निकालना है। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास है ABC और ट्रायंगल हमारे पास क्या है, PQR, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनका हमें पैरामीटर का दिया हुआ है। सो साइड की रेशियो निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं इनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, है ना, इज इक्वल टू AC अपॉन PR। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी तो किसी नंबर के बराबर होगी, इसको K मान लिया। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई, KPQ। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, KQR, है ना, और AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, KPR आ गई। ठीक है, अब जो पैरामीटर होगा ट्रायंगल का AB प्लस BC प्लस AC, वो कितना दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, 56 दिया हुआ है ना। तो AB की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है, KPQ प्लस KQR प्लस KPR, है ना, इज इक्वल टू 56। K कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, PQ प्लस QR प्लस PR, है ना, वो किसके बराबर हो गया, 56। तो PQ प्लस QR प्लस PR इस वाले ट्रायंगल का पैरामीटर हो गया। वो कितना है हमारे पास, 48। तो K इंटू 48 इज इक्वल टू 56। अब देखो यहाँ से, सो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन 48। ठीक है, तो 7 8 द 56 और 8 7 द 46 56 और 8 6 से 48। तो K की वैल्यू आ गई 7/6। हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए PQ अपॉन AB चाहिए। हमें क्या चाहिए, PQ अपॉन AB, हमें चाहिए PQ अपॉन AB। सो क्योंकि यहाँ पे AB अपॉन PQ कितना दिया हुआ है, K। सो PQ अपॉन AB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/K। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/6। तो ये 7/6 ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा 6/7। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, ये 2024 का ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारे पास। ठीक है, अब हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इनकी ये साइड्स दे रखी हैं। यहाँ पे D निकालना, तो D कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल ADE है, ADE, ठीक है, जो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ADE और ABC, इनको सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दोनों। देखो क्योंकि इसमें एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है ना। एंगल A दोनों में क्या है हमारे पास, कॉमन। और एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो A/A दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए, ट्रायंगल AD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। A से जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। तो AD अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB किसके बराबर हो जाएगी, वो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, है ना। तो देखो अब AD हमें कितना दिया हुआ है, AD हमें दिया हुआ 5, AB क्या हो जाएगा, देखो AB हो जाएगा AD प्लस DB, है ना, और 5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू DE। और ठीक है, DE हमें निकालना है और BC कितना दिया हुआ, 12 दिया। तो यहाँ से ये देखो, ये कितना हो जाएगा, 5.7.5, ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 5/7.5 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देंगे DE। ठीक है, ये आ जाएगा 5/7.5, पॉइंट हटेगा 0 ऊपर 12, 5 के बारे में 10 पे, 5 के बारे में बात 5, 5 दूनी 5 से 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर कितना आएगा इसका, 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, 15 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 120/15। सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, ABCD एज ए ट्रेपेजियम
तो हमारे पास एक ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, जिसमें जो डी सी है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। सो इसमें इस तरीके से बना हुआ है कि जो ए बी है हमारे पास, ये जो इस तरीके से बना हुआ है ना, पैरेलल नहीं बनी ना, तो ए बी सी डी की जो ए बी साइड है वो डी सी के क्या है हमारे पास, डी सी साइड हमारे पास ए बी के प्रोपोर्शनल है ना, इस तरीके पैरेलल है, सॉरी। एंड एफ आर द पॉइंट ऑन ए डी एंड एफ आर द पॉइंट ऑन ए डी एंड बी सी, तो ये पॉइंट्स हैं। ई एफ क्या है हमारे पास, ये पैरेलल है ए बी के, तो बोल रहा है कि ए ई अपॉन ई डी है, ठीक है। ए ई अपॉन हमारे पास क्या है, ई डी, ए अपॉन ई डी, बी एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। हम प्रूव कर सकते हैं इसको इजीली कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, प्रोपोर्शनल। सो एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमारे पास इसमें असर्शन भी करेक्ट है और असर्शन भी हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट है, और मतलब पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है पहले वाले को एक्सप्लेन कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी अपॉन हमारे पास क्यू आर है, जो वो किसके, ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन हमारे पास पी आर, ठीक है। कब ये सिमिलर होंगे, देखो अब जो एंगल है हमारे पास वो इनके बीच का एंगल होना, दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। जब दोनों साइड हमने प्रोपोर्शनल लिए हैं यहाँ पे, जब दो साइड्स लिए हैं तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए। तो जो एंगल बी अगर आर के बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। सो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, ठीक। तो ये भी एंगल है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइन एल इंटरसेक्ट साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है पी क्यू आर, ठीक है। ये अब पी क्यू और पी आर को क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली, सच दैट एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। सो पी एल आपको दिया हुआ है 5.7, ओके। पी क्यू दिया हुआ है तुम्हें, पी क्यू पूरा दिया हुआ है ना 15.2, और एम आर कितना दिया हुआ है, एम आर तुम्हें दिया हुआ है 5.5 दिया हुआ है। तो पी एम की लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है हमें, पी एम की लेंथ निकालनी। देखो अब ये 5.7 है, ये पूरा पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है 15.2, तो ये जो हमारे पास एल क्यू है ये कितना हो जाएगा, देखो ये एल क्यू हो जाएगा, ये पूरा 15 माइनस 5.7, 15.2 माइनस 5.7, तो कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो ये इतना उसको माइनस कर लेते हैं, 15.2 माइनस 5.7 है हमारे पास आ गया 5, तो यहाँ पर रह गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, इसमें पी एम की लेंथ निकालनी है, तो दोनों हमारे पास पैरेलल है, तो बीबीडी थ्योरम क्या कहेगी, पी एल अपॉन एल क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर, है ना। सो पी एल कितना दिया हुआ है 5.7, एल क्यू कितना दिया हुआ है 9.5 निकाला हमने, पी एम हमें निकालना है, और ये कितना दिया हुआ है 5.5 हमें दिया हुआ है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पी एम निकालना है हमने, तो पी एम कितना हो जाएगा 5.7 अपॉन 9.5 इंटू 5.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट से पॉइंट इसका कैंसिल हो गया, तो 5 बन जा 5, तो आ जाएगा 5 और 45, तो 19 हो गया, ठीक है। इसका पॉइंट हटा देते हैं, 0 आ गया, तो 19 के बारे में 3 पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 33/10, तो यानी कितना हो गया 3.3, कितना हो गया 3.3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास 3.3, ये भी 2.5 है हमारे पास, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, ठीक है। अब जो ए बी सी ट्रायंगल है क्यू पी आर के हमारे पास सिमिलर है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, किसकी वैल्यू, देखो अब देखो मुझे एक साइड दी हुई ए सी, तो ए सी दी हुई है, अब ये ए सी दी हुई है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर लिखूंगा, इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, क्यू आर, की ऑर्डर मैटर करता है ना सिमिलर ट्रायंगल्स में। और हमें दिया हुआ है बी सी, तो मैं बी सी लिख दिया अगर मैंने, सो बी सी अगर मैंने लिया है तो मैं क्या लूँगा, पी आर लूँगा, क्या लूँगा मैं, पी आर, ठीक है। तो ए सी कितना है 6, क्यू आर कितना है मेरे पास
क्यू आर कितना है मेरे पास 3, बी सी कितना है 4.6, पी आर हमारे पास x है तो x की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो कटेगा 2 पे, सो 2x हमारे पास कितना हो गया 4.6, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4.6/2, ये आ गया हमारे पास 2.3, कितना आ गया 2.3। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऐसे करना है इसको, जैसे हम ऑर्डर ऑफ मैटर करते हैं, जैसे ए सी लिया तो इसका क्यू आर लिया, और ये बी सी अगर हमने लिया तो पी आर लिया इसका, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डी ई पैरेलल है हमें किसके, बी सी के, बीबीटी लगा दो डायरेक्ट। 2x/4 = x + 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 4x + 8, तो माइनस उधर 2x हो गया, 2x = 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8/2, तो 4 आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जरा। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और जो ए बी है ये वाली साइड, ये पी क्यू के हमारे पास क्या है पैरेलल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है, हमें क्या निकालना है ओपी निकाल, क्या निकालना है हमने ओपी। देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो अगर ये जो साइड इसके पैरेलल है तो जो उसका ये वाला एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के बराबर होगा। तो दोनों एंगल इसमें बराबर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3 और एंगल 4 हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, और एंगल 2 और एंगल 1 हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा लिखते हैं। देखो इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पे ABO। अब देखो यहाँ पे बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, इसका बी पे एंगल 1 बन रहा है ना। ये जो 1 एंगल है किसके बराबर है, इसका ये 2 के बराबर। 2 किस पे बन रहा है, पी पे। तो 1 नीचे की तरफ रखा है तो हम क्या करेंगे, पी को भी नीचे की तरफ, यानी एंगल 2 इधर बनाएंगे। अब ये जो एंगल 3 है ये कहाँ पे बन रहा है, इसका ओ पे, और उसका एंगल भी ओ पे बन रहा है। तो अगर 3 को मैंने ओ की तरफ को रखा है, 3 को मैंने राइट साइड रखा है, तो इधर भी मैं क्या करूँगा, जो 3 एंगल है जो कि किस पे बन रहा है ओ पे, उसको भी राइट साइड पे रखूँगा। तो ये होगा क्यू, ठीक है। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना उनको हम एक जैसे रखते हैं, ओरिएंटेशन उनकी एक जैसी कर देते हैं। पहले जो इक्वल एंगल्स है उनको एक तरफ कर देते हैं ना। तो ए बी दिया हुआ है 6, बी ओ दिया हुआ है 3, और पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है 2, और ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ क्यू हमें दिया हुआ है, ओ के दिया नहीं हुआ है ना। तो कितना ए बी 6 बी ओ 3 सेंटीमीटर निकालना है, ओ पी निकालना है, ओ पी निकालना है, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं जब निकालना है। तो साइड के रेशियो बराबर 6/2, दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये कितने पे कट गया 3 पे। सो 3x = 3 हो गया। तो x = 3/3, b = 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सेम जैसे मैंने बताया उसके जैसे करेंगे। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो एंगल ए 32 दिया हुआ है, एंगल आर 65 दिया हुआ है। तो हमें बी एंगल बताना, क्या बताना है हमने, एंगल बी की वैल्यू बतानी। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने बनाया ये ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी मैंने ऐसे बनाया ना, ए बी सी ऐसे, तो मैं पी क्यू आर को भी ऐसे ही बनाऊंगा, पी क्यू आर। ए एंगल दिया हुआ 32, आर एंगल कितना दिया हुआ है 65। तो हमें क्या निकालना, एंगल बी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, बतानी है। एंगल बी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, बतानी है। देखो अब क्योंकि ये जो हमारे पास क्या है, देखो ये मेरे पास क्या है, देखो ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल के तो एंगल बराबर होंगे। तो ये जो एंगल ए होगा ये पी के बराबर होगा, तो मैं इसको 32 लिख दूँ। और ये जो एंगल 65 होगा ये वाला, ये इसके बराबर होगा 65, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर के जो ट्रायंगल एंगल बराबर होंगे ना, जैसे इसका ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, इसका राइट वाला एंगल इसका राइट, इसका लेफ्ट वाला एंगल इसके लेफ्ट के। सो जो हमारा एंगल बी होगा वो देखो बी निकाल सकते हैं इजीली, बी = 32 + 65 = 180। तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180। सो ये कितना हो गया 5 2 7 6 3 9 = 180। सो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180 - 97, ठीक है। तो माइनस कर दो जरा, फिर क्या हो गया 180 - 90, 10 में 7 गया 3, यहाँ और आएगा ये 7। तो 17 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो आंसर कितना आ जाएगा 83। सो 83 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जरा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारे पास, क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर के सिमिलर है ये।
AC 6 दिया हुआ, BC 5, ठीक है, तो PR X दिया हुआ है, वही वैल्यू निकालना। अभी जैसे मैंने बताया आपको है ना कि अब क्योंकि ये ट्रायंगल, क्योंकि तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है तो इनका ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर मैं साइड का AB ले रहा हूँ तो इसका मैं क्या लूँगा, QP लूँगा। क्या लूँगा मैं इसका, QP। अब मान लो मैंने इसका BC लिया है ना, BC लिया इसका मैंने, तो मैं इसका क्या लूँगा, इसका PR लूँगा। सो BC अपॉन क्या लूँगा मैं, इसका PR, है ना। अब अगर मैं इसका AC लेता हूँ यहाँ पे AC, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये QR हो, ठीक है। अब AB हमें कितना दिया हुआ, देखो AB नहीं दिया हुआ, दिक्कत भी नहीं है अपने को कोई, है ना। QP दिया हुआ है, QP नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। BC दिया हुआ है, BC 5 दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, PR X दिया हुआ, ही निकालना है ना। AC दिया हुआ है 6 और QR कितना दिया हुआ है, QR 3 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, X × 6, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 तो नीचे, तो कितना आ गया, X कितना आ गया मेरे पास, X आ गया 5/2, वो कितना होगा मेरे पास, 5/2 मतलब कितना हो गया, 2.5 हो गया, है ना। तो देखो 2.5 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू AC, ये सब दिया हुआ है, BC सारी वैल्यूज दी हुई है, BC की लेंथ निकालनी है, मुझे निकालना है BC की लेंथ, किसकी, ये BC की लेंथ निकालनी है ना, BC पूरी निकालनी है। तो देखो Q भी तो इसमें पता है हमें, तो ये अगर CQ पता लग जाएगा तो मैं BC की लेंथ ईजिली क्या कर लूँगा, यहाँ पे निकाल लूँगा। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, लाइन के क्या है वहाँ पे, वो पैरेलल है, क्योंकि PQ उसके AC के पैरेलल है, तो BPT लगाएंगे तो QB अपॉन QC किसके बराबर हो जाएगा, BP अपॉन PA के बराबर हो जाएगा। तब QB की वैल्यू कितनी है, QB तो हमें दिया हुआ 5, QC नहीं दिया हुआ, तो निकालना है। BP कितना दिया हुआ है, BP 4 दिया हुआ है, PA कितना दिया हुआ है 2.4। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2.4 क्रॉस मल्टीप्लाई QC × 4, सो 5 × 2.4, ये 4 का जाके डिवाइड हो गया QC, है ना। सो ये कितना हो गया, देखो पॉइंट हटा दो यहाँ से, 4 × 4, 4 × 3 24, 30/10 हो गया। तो QC की वैल्यू कितनी आ गई, QC मेरे पास आ गया, QC आ गया 3, QC 3 आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20, हमें निकालनी है, कहाँ चला गया, हमें निकालनी है BC निकालना है। क्या निकालना है, BC, देखो तो जो BC है वो किस किस को मिला के बना, ये है CQ + BQ। अभी CQ निकाला हमने, QC निकाला, CQ 3 और BQ कितना मेरे पास, ये 5 है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर DE। अब जो देखो जो DE है हमारे पास, ये पैरेलल है किसके, BC के, ये सबको दिया हुआ है, तो लेंथ AE निकालनी है, ठीक है, निकल जाएगी इजीली फिर ये लेंथ। तो ये 3 हो गया, टोटल 7 है, ये 4 हो जाएगा, इसको X मान लेंगे तो 3/4 = X/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 4X, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9/4 हो गया, ये आ गया X। तो निकाल लेंगे इसको ना फिर, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये 2.5 ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन भी, ठीक है। ओके, चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें सेम क्वेश्चन है इसके जैसा हमने, ठीक है, वो रिपीट हुआ पीछे जैसा, अभी किया इसके जैसा क्वेश्चन हमने, तो ईजिली कर लेंगे इसको। अब देखो जरा यहाँ पे इसमें बोला है, ये देखो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2.2, ये साइड इस साइड के क्या है, प्रोपोर्शनल, क्या रेशियो आएगा 1/2, 3.5/7, ये भी कितना आएगा 1/2। तो प्रोपोर्शनल है ये दोनों साइड हमारे पास, ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है, और ये बीच वाले एंगल भी हमारे पास क्या है, देखो 2 साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है दोनों साइड, उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, साइड एंगल साइड, किससे होगा, साइड एंगल। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसके जैसे क्वेश्चन किया अभी हमने, है ना। तो जैसे मान लो ABC सिमिलर है किसके, DEF के सिमिलर है ना। एंगल A 47 दिया हुआ है, E दिया हुआ है 83, C बताना है हमने। क्या बताना है हमने, C बताना। देखो अब क्योंकि दोनों एंगल हमारे पास, दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो जो एंगल AD के बराबर होगा तो ये 47 हो जाएगा। अब वो ये 83 है तो ये भी क्या हो जाएगा 83। तो लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट के बराबर, ऊपर वाला एंगल ऊपर और राइट वाला राइट के बराबर, क्योंकि वो है ना वहाँ पे किया ऊपर इसके ज़्यादा क्वेश्चन ना। अब देखो C निकालना है हमें, तो C क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी 47 + 83 + C = 180, तो कितना हो गया 7 3 10 8 4 12 1 13, तो 130 हो गया।
इक्वल टू 180, तो एंगल सी कितना आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 130, तो ये हो गया हमारे पास 50 हो गया ये, है ना, 50 है बी ऑप्शन। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ए डी दिया हुआ है 1.6, बी डी दिया हुआ है 4.8, ई सी दिया हुआ है 2.2। देन पूछ रहा है, देखो चार साइड दी है, हाँ दी है, ए डी कितना है 1.6, बी डी कितना है 4.8, ए ई कितना है 1.1। अब देखो, अब ये अगर तो इनकी रेशियो बराबर होगी, जैसे अगर हमारे पास ये जो लाइन है इसके पैरेलल होती है तो साइड की रेशियो बराबर होती है, अगर साइड की रेशियो बराबर हो तो लाइन पैरेलल होगी। तो रेशियो चेक करते हैं, 1.6 अपॉन 4.8, तो ये आ गया रेशियो कितना आ गया 1/4 आ गया। अब 1.1 अपॉन 2.2, ये कितना रेशियो है, ये 1/2 है, तो रेशियो बराबर नहीं है तो लाइन पर पैरेलल हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो डी ई हमारे पास है जो बच्चों, ठीक है, कहाँ गया, जो डी ई है हमारे पास वो बी सी के पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो डी इसके पैरेलल, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो, ए बी सी एंड ई डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये क्या बोल रहे हो, देखो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ये किसके सिमिलर है, ये है हमारे पास ई डी एफ के क्या है सिमिलर है ना। और जो ए बी सी है, तेरा ध्यान से, बट ए बी सी हमारे पास डी ई एफ के सिमिलर नहीं है, मतलब ट्रायंगल तो वही हो ना, डी ई एफ या ई डी एफ की बात है, बट ए बी सी हमारे पास सिमिलर है किसके, ई डी एफ के हमारे पास क्या है वो सिमिलर है। तो क्या करेंगे, देखो साइड के रेशियो, ए बी सी इसके सिमिलर नहीं है तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, नॉट सिमिलर। साइड के रेशियो लिखेंगे, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। अब चेक कर लो कोई भी, देखो ऑप्शन, जैसे बी सी के साथ ई डी आएगा, नहीं आएगा तो ये तो होगा नहीं, बी सी इंटू डी ये वाला हो सकता है, देखो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ई डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी एफ। तो डी एफ आना चाहिए, तो डी एफ नहीं आया ए बी के साथ में, तो ये भी नहीं होगा। अब ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ आएगा, देखो हाँ आ सकता है, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ई डी इंटू ए सी, ई डी इंटू, तो वही हो गया, देखो ए सी इंटू ई डी, डी और ई डी ए की बात है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है डी ई एफ। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, और जो एंगल एफ है वो एंगल सी के बराबर है। ठीक है, और ए बी है वो, ए बी किसके बराबर दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ डी दिया हुआ है। ठीक है, सो एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के, तो दो एंगल तो इनके क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में, है ना, दो एंगल तो इनके आपस में बराबर हो गए। तो ए क्राइटेरिया से क्या हुए, दोनों हमारे पास सिमिलर हो, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी एफ के। अब क्योंकि जो ए बी है वो थ्राइस ऑफ डी है, अब ए बी बराबर नहीं है डी के, क्योंकि ए बी 3 गुना है, ए बी डी से 3 गुना है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो साइड भी हमारे पास बराबर होती है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो क्या होती है, साइड भी बराबर होती है, बट साइड तो बराबर नहीं है, तो जो ए बी है मेरे पास वो डी के बराबर नहीं है ना, तो ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो भैया हमें बोला रोम्बस, तो आपको पता है जो रोम्बस होता है हमारे पास सिंपल कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे मान लो ये 16 हो गया, तो जैसे मान लो नाम देते हैं इसको ए बी सी डी, है ना, तो ये 16 हो गया, ये डायगोनल हमारे पास ए से 16 है। ठीक है, ए से 16 बाइसेक्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा, और डी भी हमें दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ 12, तो ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 6। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, आप ए बी निकाल लेंगे। ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये कितना हो जाएगा 64, ये हो गया 36, तो ये हो गया 100 ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पे √100, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल है एक ए बी सी, ठीक है, दूसरा है डी एफ ई, ध्यान से डी एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। ठीक है,
एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, एंगल सी दिया हुआ है मुझे 50 डिग्री, है ना, और ए बी साइड दी हुई है मुझे 5 सेंटीमीटर, ए सी साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, है ना, डी एफ मुझे दिया हुआ है 7.5, ठीक है। तो हमें देखना है इनमें से, देखो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है, तो अगर ये 30, 50, 80 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100 का, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एंगल एफ कितना हो जाएगा फिर 100, क्योंकि लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट एंगल बराबर होगा, तो एंगल एफ तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि फिर अब एंगल एफ 100 ए के केस में है तो बी इसका क्या हुआ, फैक्ट आप ऑप्शन होगा, बाकी चेक ही नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बी इसका क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQs इस चैप्टर के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है।